तो आप समय का पूरा ध्यान रखें और सलाह को पूरा आदरणीय कमांडेंट सर, डिप्टी सर और आरएल सर और बाकी सभी मेरे गुरुजन और मेरे साथी थे, सबको प्रणाम। मेरा नाम दिव्या हाड़ा है और मैं आयरन मैन ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ अपने भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और भारत देश की एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सादर नमन। भारतीय इतिहास में कई ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम दर्ज हैं जिन्होंने देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। इन महान व्यक्तित्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम शामिल है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, कुशल प्रशासक और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में एक किसान परिवार में हुआ था। वो पेशे से एक वकील थे। वह महात्मा गांधी के सहयोगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। देश की आजादी के बाद सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। हर साल 15 दिसंबर को सरदार पटेल की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 1950 में इसी दिन मुंबई में सरदार पटेल का निधन हुआ था। पटेल ने देश को एकजुट करने के लिए कई प्रयास किए और सराहनीय कदम उठाए। उनके योगदान का परिणाम यह रहा कि देश जो आजादी से पहले तक छोटी छोटी रियासतों में बटा था और राजाओं और नवाबों के नेतृत्व में था, वह एक लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत आ गया। सरदार पटेल ने 562 देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करके देश में एकीकरण कर एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। इसलिए उन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वह अपनी दृढ़ता और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। वे निर्णय लेने में अड़िग थे और किसी भी बाधा से घबराते नहीं थे। उनकी यही दृढ़ता देश के एकीकरण में मददगार साबित हुई। उनका वाक्य था, जनशक्ति एकता के बिना शक्ति नहीं हो सकती जब तक कि उसे उचित रूप से समन्वित करके एकजुट न किया जाए। इसके बाद वह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। भारत हर वर्ष 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाता है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जाना जाता है। सरदार पटेल पेशे से वकील थे। उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वो महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए उन्हें अपना उप कमांडर चुना। 1924 में वह अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। अहमदाबाद शहर को तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में एक नया नायक मिल चुका था। 1928 में बारडोली सत्याग्रह के नेतृत्व में उन्हें राष्ट्रीय गौरव के शिखर पर पहुंचा दिया और तभी से उन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई। 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के केवड़िया में सतपुड़ा और विंध्याचल की लुभावनी पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया था। 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा स्वतंत्र भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। नर्मदा नदी के ऊपर स्थित यह विशाल स्मारक नर्मदा नदी के विशाल परिवेश और विशाल सरदार सरोवर बांध की ओर दृष्टिगत है। यह नर्मदा नदी के छोटे से द्वीप साजोबेट आइलैंड पर स्थित है, जो 300 मीटर लंबे पुल से जुड़ा हुआ है और मुख्य भूमि से प्रतिमा तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता है। राष्ट्रीय एकता दिवस लौह पुरुष के स्मरण के साथ ही प्रत्येक नागरिक से एकता की भावना को अपनाने का आह्वान करता है। विभाजन से प्रतीक हो रही दुनिया में सरदार पटेल द्वारा अपनाए गए मुख्य मूल्य अब पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। हम भारत के लौह पुरुष की विरासत का सम्मान करते हुए ऐसा माहौल निर्मित करें जहां विविधता में एकता समाहित हो। हम सब साथ मिलकर राष्ट्र के उज्जवल